दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका और कनाडा आज एक दूसरे के खिलाफ एक बड़े व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उनके दशकों पुराने भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोस्ती इस मोड़ पर पहुंची कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, इसका अंजाम क्या होगा। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे दोस्ताना सीमा, एक ऐसी जगह जहां दशकों से व्यापार, संस्कृति और परिवार सब कुछ बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा है। सच कहें तो यही तो अमेरिका और कनाडा के रिश्ते की असली पहचान थी। लेकिन आज वही शांत सीमा एक आर्थिक जंग का मैदान बन चुकी है। दोस्ती की जगह अब तनाव ने ले ली है और दोनों देशों के रिश्ते शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ये पक्की दोस्ती इस मोड़ पर क्यों आ खड़ी हुई है? चलिए इस ट्रेड वॉर की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, इस पूरे टकराव के सेंटर में है टैरिफ, यानी एक दूसरे के सामान पर लगाए गए टैक्सेस। अमेरिका ने एक झटके में कनाडा से आने वाले लगभग हर सामान पर 25% और ऊर्जा यानी एनर्जी पर 10% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। अब जाहिर है कनाडा भी चुप नहीं बैठने वाला था। उसने भी पलटकर अमेरिकी स्टील, एल्यूमिनियम और खेती के सामान पर वैसा ही जवाबी टैरिफ ठोक दिया। अब अमेरिका ने इन सख्त कदमों के पीछे 3 बड़ी वजहें बताई हैं। उनका कहना है कि पहला, व्यापार में जो घाटा हो रहा है उसे ठीक करना है। दूसरा, फेंटेनिल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी को रोकना है। और तीसरा, अवैध माइग्रेशन पर लगाम लगानी है। मतलब ट्रेड को सीधे सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे से जोड़ दिया गया है। और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है कस्मा रिव्यू। कस्मा यानी नॉर्थ अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी समीक्षा इसी महीने होनी है। पर यह कोई मामूली सा रिव्यू नहीं है। अमेरिका इसे पूरी डील को फिर से लिखने का एक सुनहरा मौका मान रहा है और उसने साफ साफ कह दिया है, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर हम इस पूरी डील से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस लड़ाई की असली कीमत कौन चुका रहा है? सरकारें नहीं, बल्कि दोनों देशों के आम लोग। इसका सीधा असर अब उनकी जिंदगी पर पड़ने लगा है। जी हां, सबसे सीधा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है, क्योंकि जब सरकारें एक दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ाती हैं तो वो बोझ घूम फिरकर आखिर में खरीदार पर ही तो आता है। और नतीजा, महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है। कनाडा के तेल पर टैरिफ लगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। खेती के सामान पर टैक्स लगा तो किराने का बिल आसमान छूने लगा। और तो और, घर बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उस पर टैक्स लगने से अब अपना घर बनाने का सपना भी और महंगा हो गया है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 34, अमेरिका के 50 में से 34 राज्यों के लिए उनका नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केट कोई और नहीं बल्कि कनाडा है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था कनाडा पर कितनी ज्यादा निर्भर है। इन 34 राज्यों की इकोनॉमी डामाडोल हो सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री की कहानी तो और भी दिलचस्प है। क्या ये बात पता है कि एक गाड़ी को बनाने के लिए उसके पार्ट्स औसतन 7 से 8 बार अमेरिका कनाडा का बॉर्डर पार करते हैं? ये दिखाता है कि दोनों देशों की सप्लाई चेन एक दूसरे में किस कदर उलझी हुई है। बॉर्डर पर जरा सी भी रुकावट पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ठप कर सकती है और लाखों नौकरियों को खतरे में डाल सकती है। अब सवाल ये भी है कि इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, यहां तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ तो एक मौका है। अगर अमेरिका कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम कम खरीदता है तो भारत जैसे देशों के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा भी है। अगर अमेरिका की अपने देश को पहले रखो वाली नीति और बढ़ी तो इसका असर भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन दो दोस्तों में इतनी तनातनी हुई हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच व्यापार को लेकर खींचतान का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे 1971 में निक्सन शॉक था, जब अमेरिका ने अचानक 10% का सरचार्ज लगा दिया था। फिर 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगे थे। और आज हम ये CUSMA का संकट देख रहे हैं। पैटर्न एकदम साफ है। हर बार तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, लेकिन आखिर में कोई ना कोई हल निकल ही आता है। और इन विवादों को सुलझाने का एक तय फॉर्मूला सा बन गया है। स्टेप 1, अमेरिका एक तरफा टैरिफ लगाता है। स्टेप 2, कनाडा जवाबी कार्रवाई करता है। स्टेप 3, जब दोनों तरफ नुकसान होने लगता है तो बातचीत की मेज सजती है। और स्टेप 4, थोड़ा लेन देन करके एक नई डील पर मुहर लग जाती है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार भी यही फॉर्मूला काम करेगा? इस ट्रेड वॉर को खत्म करने के आखिर रास्ते क्या हैं?
मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, CUSMA रिव्यू के दौरान ही बातचीत से कोई हल निकले। दूसरा, चाइना फैक्टर पर कोई डील हो जाए जिसमें कनाडा ये सुनिश्चित करे कि चीन उसके जरिए अमेरिकी बाजार का गलत फायदा न उठाए। और तीसरा रास्ता है बॉर्डर सिक्योरिटी पर एक पक्का समझौता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कनाडा के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अगर बात नहीं बनी तो उसका प्लान बी भी तैयार है। वो यूरोप और एशिया के साथ अपना व्यापार बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम कर सकता है। और हाँ, वो अमेरिका को ये भी याद दिला सकता है कि उसकी कई बड़ी बड़ी रिफाइनरियां कनाडा के ही तेल पर चलती हैं। तो आगे क्या होगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगले कुछ महीनों में समझौता हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि कनाडा बॉर्डर और चीन के मुद्दे पर कुछ नरमी दिखाएगा। अमेरिकी सरकार अपनी जीत का ऐलान करेगी और ये टैरिफ वापस ले लिए जाएंगे। मतलब एक नई डील तो लगभग तय लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह कायम है। क्या इन दोनों दोस्तों के बीच का ये रिश्ता, ये भरोसा कभी पहले जैसा हो पाएगा? इस लड़ाई ने जो गहरी दरार डाल दी है, क्या वो कभी भर पाएगी? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।